लगभग 4 लाख विस्थापित लेबनानी दक्षिणी लेबनान लौट चुके हैं जब से अमेरिका समर्थन ढांचा लागू हुआ है। ये जानकारी एक सरकारी मंत्री ने दी। मार्च से लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि लगभग 10 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब जब लाखों लोग दक्षिण लौट रहे हैं तो वे अपने घरों में लौट रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहां मुश्किल से ही बिजली और पानी है और कई व्यवसाय तबाह हो चुके हैं। दक्षिणी लेबनान की स्थिति पर चर्चा के लिए सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव स्टूडियो में हैं। जोनाथन, लाखों लेबनानी निवासियों के दक्षिणी लेबनान लौटने से मौजूदा सुरक्षा ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे नई चुनौतियां पैदा होंगी? हाँ, इसका असर है क्योंकि वहाँ इजरायली सेना है। इजराइल कहता है लोग उसके कब्जे वाले इलाकों में नहीं लौटेंगे। लेकिन जब आप इतनी बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, 4 लाख लोगों की, तो आखिरकार कम से कम कुछ लोग तो हम मान सकते हैं पीली लाइन को पार करेंगे, क्योंकि वो पीली लाइन जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां कोई बाधा या कुछ और है, ऐसा नहीं है कि वहां कोई दीवार है। वो बस एक खास इलाका है जिसके आगे इजराइल का दावा है कि ये इलाका फिलहाल इजरायली सेना के कब्जे में है। क्या आप हर एक नागरिक को वापस जाकर उस लाइन को पार करने से रोक सकते हैं? जवाब है नहीं। तो इसलिए यही पहली चुनौती होगी। वापस लौटने वालों, जिनमें से कई शिया आबादी से हैं और हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं, उनके और इजरायली सेना के बीच किसी भी तरह का टकराव कैसे ना हो, यही चुनौती है। दूसरा, जैसा कि हमने अभी बताया, उनमें से कई लेबनान में शिया संप्रदाय से आते हैं जिनके हिजबुल्लाह से संबंध है। और इजराइल में ये मान लिया गया है कि उनमें से सभी केवल नागरिक, निर्दोष नागरिक नहीं होंगे जैसा कि यहाँ बताया गया है, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी और भी योजनाएं हों। जरूरी नहीं कि लड़ाई हो, बल्कि खुफिया जानकारी और इजरायली सेना की गतिविधियों पर नजर रखना अहम है। तो ये भी एक चुनौती है जो इजराइल के लिए होगी, और ये भी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है इजराइल और लेबनान के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU में भी उल्लेखित है। इसमें लिखा है कि इजरायली सेना के कब्जे वाले इलाके में कोई नागरिक वापस नहीं जाएगा। ये शब्द MOU में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमेशा दुनिया में हर जगह, लेकिन खासकर इस इलाके में, असली मायने वही रखते हैं जो जमीन पर होता है, ना कि हमेशा वो शब्द जो कागज पर लिखे होते हैं। लेबनानी सशस्त्र बलों, लेबनानी सेना का क्या? फिर उनकी जिम्मेदारी क्या है लेबनानी नागरिकों को उनके घर लौटने देने या न देने में? लेबनानी सेना का काम है कि लोगों को उन इलाकों में जाने की इजाजत ना दे। और मैंने पहले भी कहा है, मैं लेबनानी सरकार की और कम से कम लेबनानी सेना के कुछ हिस्सों की नेक नियति पर यकीन करता हूं। लेकिन जब हम लेबनानी सेना यानी LAF, लेबनानी सशस्त्र बलों की बात करते हैं, तो मेरी समझ के मुताबिक उनमें से कम 50% शिया संप्रदाय से आते हैं और उनका हिजबुल्लाह से भी संबंध है। तो कभी कभी एक ही संप्रदाय को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसी संप्रदाय के दूसरे हिस्से उन इलाकों में ना जाएं जो इजराइल के कब्जे में है, जिसे लगभग सभी लेबनानी अवैध मानते हैं। वे चाहते हैं कि इजरायली वहां से हटे। तो क्या वास्तव में लेबनानी सेना, जो कई बार हिजबुल्लाह से जुड़े सैनिकों से बनी होती है, वही लोग जब अपने गांव लौटते हैं तो क्या वे इसे लागू करने में बहुत प्रभावी होंगे? कभी हाँ, कभी नहीं।